हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के नए वीडियोज़ में। आज हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों का चयन कर रहे हैं, जो कि आपके टीआरडी 3 एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी हेल्पफुल है। तो चलिए बिना समय गँवाए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, विश्व की सबसे ऊँची नटराज प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? ठीक है ना? तो सबसे ऊँची नटराज प्रतिमा विश्व की स्थापित की गई है दिल्ली में, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, देश की पहली सोलर सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो देश की पहली सोलर सिटी का उद्घाटन किया गया है मध्य प्रदेश में, ठीक है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट पॉइंट है, किस एम्स ने दवाओं, टीकों, सांप-रोधी जहर की आपूर्ति ड्रोन से करने का फैसला किया है? तो एम्स पटना, ठीक है ना? एम्स पटना ने आपूर्ति ड्रोन से दवाओं, टीकों, सांप-रोधी जहर को भेजने का फैसला किया है। अगला पॉइंट है, 43वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से देख लेंगे। आसियान शिखर सम्मेलन हुआ है अभी आयोजन इसका जकार्ता, इंडोनेशिया में, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, 2022 में स्मार्ट सिटी मिशन प्रदर्शन करने में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह रहा है मध्य प्रदेश, ठीक है ना? स्मार्ट सिटी मिशन प्रदर्शन में मध्य प्रदेश टॉप पे है। नेक्स्ट पॉइंट है, चर्चित ऑपरेशन मुस्कान किस शहर में लागू किया गया है? ऑपरेशन मुस्कान लागू किया गया है मुंबई में, ठीक है? ऑपरेशन मुस्कान मुंबई। नेक्स्ट पॉइंट है, डूरंड कप 2023 किस टीम ने जीता है? तो डूरंड कप 2023 जीता है मोहन बागान सुपर जायंट्स ने, ठीक है ना? याद रखिएगा, डूरंड कप 2023 मोहन बागान सुपर जायंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है, कौन सा देश अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह कराने जा रहा है? ठीक है, तो जनमत संग्रह कराने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट पॉइंट है, लगातार 10वीं बार इटालियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? ठीक है ना, यहाँ ग्रैंड होगा। हम लोगों ने इससे पहले भी पढ़ा है कि इटालियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? मैक्स वर्स्टैपन ने। और आपने अगर पहले हमारी वीडियो करंट अफेयर्स की देखी होगी तो आपका क्लियर होगा कि इन्होंने 4 खिताब अभी अपने नाम किया है। जैसे फर्स्ट क्या है, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2023 इन्होंने जीता है। ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 भी इन्हीं के नाम पे है। साओ पाउलो ग्रैंड प्रिक्स 2023 मैक्स वर्स्टैपन, और ये इटालियन ग्रैंड प्रिक्स इन्हीं के नाम पे है। इन्हीं को यह खिताब मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए सबल योजना शुरू की है? तो सबल योजना शुरू की गई हिमाचल प्रदेश में। ध्यान रखिएगा, इसका संबंध किससे है? दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने से, ठीक है? सबल योजना हिमाचल प्रदेश, और इसका तात्पर्य है दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने हेतु। नेक्स्ट पॉइंट है, किस शहर की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सवेरा योजना शुरू की है? तो सवेरा योजना शुरू की है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज ने, ठीक है ना? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शुरू की गई है सवेरा योजना। अगला पॉइंट है, दुनिया के किस शहर ने खुद को दिवालिया घोषित किया है? तो दिवालिया घोषित कर दिया है बर्मिंघम ने। किसने? बर्मिंघम ने। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्र ने मेडिकल शिक्षा में सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी है? ठीक है ना, आरक्षण को मंजूरी दी है 10%। नेक्स्ट पॉइंट है, किस देश के शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिकाओं से कृत्रिम भ्रूण बनाया? तो कृत्रिम भ्रूण बनाया इजराइल ने, ठीक है? इजराइल ने बनाया स्टेम कोशिकाओं से। नेक्स्ट पॉइंट है, किस बैंक ने नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड जारी किया? तो नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड जारी किया एसबीआई ने, ठीक है ना? नेक्स्ट पॉइंट है, चर्चा में रही उमियाल झील। उमियाल झील किस राज्य में है? तो उमियाल झील है मेघालय में, ठीक है ना? मेघालय में। नेक्स्ट पॉइंट है, किस देश ने अपनी पहली न्यूक्लियर अटैक सबमरीन लॉन्च की है? तो यह लॉन्च की है उत्तर कोरिया ने। क्या? न्यूक्लियर अटैक सबमरीन पहली उत्तर कोरिया की है, ठीक है? अगला पॉइंट है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में इंदौर शीर्ष पर रहा है, ठीक है? यह रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला पॉइंट है, बच्चों को एआई सिखाने में मदद करने के लिए सरकार ने किसके साथ समझौता किया? तो यह किया है समझौता एडोब से। एडोब से समझौता क्यों किया गया है? बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, किस देश ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब जीता है? तो विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश है स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट पॉइंट है, किस देश ने आधिकारिक रूप से 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया? तो 3 सितंबर को सनातन धर्म घोषित किया है अमेरिका ने। याद रखिएगा, अमेरिका सनातन धर्म दिवस कितने तारीख को, ये भी याद रखिएगा, 3 सितंबर को। नेक्स्ट पॉइंट है, किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर निकाल दिया है? तो यह निकाला है मेक्सिको ने। गर्भपात कराना अब अपराध की श्रेणी में नहीं है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के पहले भूमिगत ट्रांसफार्मर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है बेंगलुरु में, ठीक है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, किस राज्य की कैबिनेट ने अफस्पा हटाने की सिफारिश की है? तो ये की है असम ने, ठीक है ना? अफस्पा जो कानून है उसको हटाने की सिफारिश की है असम ने।
किस देश ने G20 शिखर सम्मेलन में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन शुरू करने की घोषणा की है? ठीक है, देखिए G20 शिखर सम्मेलन हुआ था, उसमें वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन शुरू करने की घोषणा की है भारत ने। किसने की है? भारत। नेक्स्ट पॉइंट है यूएस ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, नोवाक जोकोविच। ठीक है, चलिए आप लोगों को टेनिस का तो जो एकल खिताब होता है वो किस क्रम में आयोजित होता है यह पता ही होगा। सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, फिर होता है फ्रेंच ओपन, थर्ड में होता है विंबलडन और चौथे में होता है यूएस ओपन। ठीक है, अगर आप TRD 3 की एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप एग्ज़ाम में जाने से पहले यूएस ओपन पुरुष का खिताब किसने जीता है और महिला का खिताब किसने जीता है, अगर आपसे हो सके तो आप विंबलडन भी देख लेंगे। विंबलडन 2023 का पुरुष एकल खिताब, महिला एकल खिताब, यूएस ओपन का पुरुष एकल खिताब और महिला एकल खिताब। और आपके एग्ज़ाम से पूर्व अगर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 भी आयोजित हो जाता है तो आप उसको करंट अफेयर्स से अपडेट कर लेंगे। ठीक है ना, ये तीनों जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। चलिए, तो यूएस ओपन तो आपका यहीं पे हो गया। यूएस ओपन पुरुष का एकल का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच। अब महिला एकल का खिताब देख लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है डॉक्टर AM गोखले पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर AM गोखले पुरस्कार से सम्मानित किया गया संजय मिश्रा को। ठीक है, संजय मिश्रा को। नेक्स्ट पॉइंट है कहाँ बंगस वैली फेस्टिवल आयोजित किया गया? तो बंगस वैली फेस्टिवल आयोजित किया गया है जम्मू कश्मीर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था कि कहाँ के ट्यूलिप गार्डन को गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया है, तो यह भी श्रीनगर होगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स का खिताब किसने जीता है? तो यह है, इसका आंसर हो जाएगा किरण जॉर्ज। क्या है? किरण जॉर्ज। किरण जॉर्ज क्या जीती हैं? इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स का खिताब। ठीक है, ये यहाँ पे आप देख लीजिएगा, किरण जॉर्ज। नेक्स्ट है किस राज्य के किरीटेश्वर गांव को भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है? तो यह मिला है पश्चिम बंगाल के। ठीक है ना, चलिए अगला पॉइंट है एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह। नेक्स्ट पॉइंट है एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे बनाया गया? ठीक है, तो भारतीय दल का ध्वजवाहक बनाया गया हरमनप्रीत सिंह को और लवलीना बोरगोहेन को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत और किस देश के बीच वार्षिक नौसेना समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स हुआ? तो सिम्बेक्स जहाँ पे हुआ तो देखिए SI है ना, सिम्बेक्स। ठीक है, तो S फॉर सिंगापुर, I फॉर इंडिया। ठीक है ना, तो सिंगापुर और इंडिया के बीच में हुआ है सिम्बेक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप याद रखिएगा संप्रीति सैन्य अभ्यास किसके बीच में होता है? वह होता है भारत और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, ये कुछ सैन्य अभ्यास है जो आपको याद होने चाहिए। सिम्बेक्स अभी हम लोगों ने पढ़ा सिंगापुर, संप्रीति सैन्य अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच, सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल के बीच आयोजित होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश ने भारत में अपने राजनयिक मिशनों में राजनयिकों की संख्या कम करने की घोषणा की है? ठीक है, तो ये कनाडा में, क्योंकि आपको पता है भारत और कनाडा के बीच में शीत युद्ध चल रहे हैं विचारों के मतभेद होने के कारण। ठीक है, इसलिए भारत ने निर्णय लिया है कि वह कनाडा में अपने राजनयिकों की संख्या कम करेगी। चलिए किसे प्रतिष्ठित नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 प्रदान किया गया? तो नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 प्रदान किया गया स्वाति नायक को। ठीक है, चलिए स्वाति नायक को। और नॉर्मन बोरलॉग कौन थे? विश्व में हरित क्रांति के प्रणेता थे। ठीक है, और भारत में कौन थे हरित क्रांति के प्रणेता? सुंदरलाल बहुगुणा। बिल्कुल भी नहीं, भारत में हरित क्रांति के जनक थे MS स्वामीनाथन। ठीक है, चलिए सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किससे है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है सिंधु जल विवाद पर भारत और पाकिस्तान के बीच बैठक कहाँ हुई? तो सिंधु जल विवाद पर भारत पाकिस्तान के बीच बैठक हुई है वियना में। ठीक है ना, वियना किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया की। अगला पॉइंट है भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव आयोजित हुआ है गोवा में। ठीक है, याद रखिएगा अच्छे से। नेक्स्ट पॉइंट है PM किसान AI चैटबॉट किसने लॉन्च किया? तो PM किसान AI चैटबॉट लॉन्च किया कैलाश चौधरी ने। ठीक है, कैलाश चौधरी, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है किस देश ने दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में हांगकांग को पीछे छोड़ा? तो हांगकांग को पीछे छोड़ा है सिंगापुर ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसे खाद्य पशु का टैग मिला? तो खाद्य पशु का टैग मिला है मिथुन को। नेक्स्ट पॉइंट है भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में, याद रखिएगा। अच्छा है क्वेश्चन, ठीक है ना, इसको अच्छे से पढ़िएगा। भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो यह किया जाएगा न्यू जर्सी अमेरिका में। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई? तो भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है TCS।
नेक्स्ट पॉइंट है, किस देश ने अपनी पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी हाइकून का अनावरण किया? तो हाइकून का अनावरण किसने किया? ताइवान ने किया। और हाइकून क्या है? घरेलू निर्मित पनडुब्बी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में किसे सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का स्थान मिला? तो सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का स्थान मिला इंदौर को। और आपने पढ़ा था वायु स्वच्छता सर्वेक्षण में भी इंदौर इस बार टॉप पे है। नेक्स्ट पॉइंट है, किस अफ्रीकी देश में तख्ता पलट किया गया? तो गैबोन में तख्ता पलट कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्र सरकार की वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को वन नेशन वन इलेक्शन होगा यहाँ पे का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला पॉइंट है, इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो यह है एकता कपूर। ठीक है, इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली। नेक्स्ट है कि रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से पढ़िएगा। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष है जया वर्मा सिन्हा। ठीक है, जया वर्मा सिन्हा। नेक्स्ट पॉइंट है, किस अमेरिकी राज्य ने अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित किया? तो अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित किया है जॉर्जिया ने। ठीक है ना, अमेरिकी राज्य है जॉर्जिया। नेक्स्ट पॉइंट है, इसरो ने अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को कहाँ से लॉन्च किया है? ठीक है ना, आदित्य L1 को कहाँ से लॉन्च किया गया है? श्रीहरिकोटा से। श्रीहरिकोटा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। बहुत इंपॉर्टेंट है। आदित्य L1 का संबंध किससे है? सूर्य मिशन से। इसको भी याद रखिएगा। भारत का पहला सूर्य मिशन है आदित्य L1। और हम लोगों ने पढ़ा था निसार जो है वह किसके किसके बीच में साझेदारी है? तो वो नासा और इसरो के बीच में है। ठीक है ना, पृथ्वी की निगरानी हेतु यह मिशन चालू किया गया है। फिर इससे पहले हम लोगों ने यह भी पढ़ा था कि इसरो जो है वो जापान के सहयोग से चंद्र अन्वेषण पर पहल कर रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है रजत। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है, भद्रवाह राजमा को GI टैग मिला है, कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। चलिए अगला पॉइंट है, किस भारतीय ने रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 जीता? यह जीता डॉक्टर रवि कन्नर आर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 डॉक्टर रवि कन्नर आर। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत ने किस देश को गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात की अनुमति दी है? तो यह दी है भूटान और मॉरिशस को। ठीक है, अगला है, किस राज्य ने चोकुआ चावल को GI टैग मिला है? किस राज्य के चोकुआ चावल को GI टैग मिला? तो यह मिला है असम के। अगला पॉइंट है, दुनिया का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा, सॉरी ये गलत टाइप, यहाँ पे होगा दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा कहाँ बनेगा? ठीक है, लड़ाकू हवाई अड्डा, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, लड़ाकू हवाई अड्डा कहाँ बनेगा? यह बनेगा लद्दाख में। चलिए लद्दाख में दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा बनेगा। अगला पॉइंट है, किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट मिला है? तो ग्रीन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेट किसको मिला है? विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को। विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। वनडे में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यह बने हैं विराट कोहली। नेक्स्ट पॉइंट है, किसने बास्केटबॉल विश्व कप 2023 जीता? तो बास्केटबॉल विश्व कप 2023 जर्मनी ने जीता है। अगला पॉइंट है, सैफ अंडर-16 फुटबॉल चैंपियन कौन बना है? तो यह बना है भारत। सैफ अंडर-16 फुटबॉल चैंपियन बना है। नेक्स्ट पॉइंट है, किस नगर निगम ने कैश फॉर वेस्ट योजना शुरू की है? तो यह शुरू की है पटना ने। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है, किस देश की वायुसेना को एयरबस से पहला C295 परिवहन विमान मिला है? तो यह मिला है भारत को। ठीक है, पहला C295 परिवहन विमान मिला है। अगला है, भारत किस देश का सबसे बड़ा निर्यात भागीदार बन गया है? तो भारत बांग्लादेश का सबसे बड़ा निर्यात भागीदार देश बन गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय फुटबॉल टीम की आधिकारिक एयरलाइन कौन बनी है? तो फुटबॉल टीम की आधिकारिक कंपनी बनी है इंडिगो। अच्छे से याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, किस देश ने आधिकारिक तौर पर रूस के वैगनर ग्रुप को आतंकवादी संगठन घोषित किया? तो रूस के वैगनर ग्रुप को ब्रिटेन ने आतंकवादी घोषित किया है। अगला पॉइंट है, आदि शंकराचार्य की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,